मुझे आप बताइए, आपने जदयू क्यों छोड़ी, वजह क्या है? पसमानदा, बार बार जो पसमानदा पसमानदा कहा जा रहा है, तो बड़े भाई पता कर ले, जिला अवकाश जो है पूर्वी चंपारण में मैं भी रहा हूँ, मेरे कई जानने वाले कासिम लोग थे। अंसारी, इससे मेरा पहले जो सवाल है, फिर से, आपने क्यों छोड़ी? आपकी वजह क्या है? सीधे तो मुद्दे ये पर आए ना। वजह यही है कि ऐसे लग रहा है कि पहली बार जो है जिला अवकाश में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। पहली मतलब पसमानदा पसमानदा जो ललन बाबू जो है लोकसभा बिल प्रस्तुत करते हैं, पसमानदा अरे आपने पसमानदा की नुमाइंदगी प्रतिनिधित्व। आपने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के लिए ही छोड़ी है ना, यही बात है? नहीं नहीं, उसके विरोध में छोड़े हैं, उसी के विरोध में कि समर्थन जो जदयू ने किए उसके। समर्थन किया। यानी आपने कम्युनल जी होने का एक अलग कार्ड खेला। आप सेकुलर पार्टी में थे, आपने इस्लाम या धर्म को प्रमुखता दी, और जब वहां पर पार्टी ने एक नीतिगत फैसला लिया तो आप छोड़ के निकल गए। क्या यही नहीं हुआ? नहीं नहीं, पार्टी जब सेकुलरवादी पार्टी है, हाँ, तो मंदिर का कमेटी है, वहां तो पे क्या, कितने गैर क्या मुस्लिम है। पार्टी जो फैसला लेगी उसमें उसमें आप धर्म गुरुद्वारा की है। लाइन देखेंगे, और धर्म की लाइन आपको नहीं मिलेगी तो आप पार्टी छोड़ देंगे। नहीं नहीं, जब नहीं नहीं, धर्म की लाइन नहीं है, जमीन से जो है, जो कासिम छवि उनको अंसारी उनका क्यों क्यों हमारे घुमाते हैं? हमारे क्यों घुमाते हैं कासिम नहीं नहीं, अंसारी? घुमाने की आप खुद कम्युनल नहीं कार्ड नहीं, खेल रहे राजनीति हैं, घुमाने की आपको खुद नहीं वोट कम्युनिस्ट चाहिए। नहीं हो रही। अगर नहीं नहीं, अपनी ठीक है, ठीक है, मुझे समझ में आने लगा आप क्या कर रहे हैं। राज बिहारी सर, आप राज बिहारी सर का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राज बिहारी सर, आपने तो बड़े लंबा वक्त से देखा होगा राजनीति को। एक मिनट, थोड़ी देर। कासिम अंसारी, मैंने आपके जवाबों से समझ लिया कि आपकी सोच क्या थी। राज बिहारी बताएंगे इस वक्त। राज बिहारी सर, विपक्ष के जो आरोप हैं वो कितने सही और कितने गलत आपको लगते हैं? इस मुद्दे पर जो कुछ भी अब होना शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक आज चीज आ गई हो। राज बिहारी, आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? देखिए, जब मेरे पास में डिबेट का सब्जेक्ट आया तो मैंने कई सारे अखबार पढ़े कि क्या बगावत आ गई है जेडीयू में, क्या नाराजगी आ गई है राष्ट्रीय लोक दल में। तो मैंने देखा कि अखबारों में तो इस विषय पे कोई खबर ही नहीं है, कहीं कोई बगावत की खबर ही नहीं है। और दूसरा मैंने देखा कि जैसे आपके चैनल पे भी बगावत हो गई। बगावत तब होती है उथल पुथल होती है। 4-6 चुल्लू मुल्लू नेता अगर पार्टी छोड़ भी दें किसी विषय की तो बगावत नहीं, ठीक है, 4 नेता हो गए। और दोनों नेता, जेडीयू के भी नेता नीतीश कुमार बोल चुके हैं, आरएलडी के बोल चुके हैं, हमारी पार्टी में नहीं बोल रहे। फिर भी जिस तरह से बार बार दावा कर रहे हैं हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हुआ है उसके विरोध में छोड़ी है। दूसरी बात ये है कि आपने सही सवाल पूछा कासिम अंसारी से कि जब आप सेकुलर पार्टी में हैं तो आप एक मजहब की बात क्यों कर रहे हैं। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष होना सिर्फ हिंदुओं को गाली देना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है कि आप सही बात करें, हर धर्म की बात करें, सही बात करें। धर्म सेकुलर होने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल एक वर्ग का ही समर्थन करें। सेकुलर होने का मतलब है कि आप सभी धर्मों का उचित सम्मान करें, किसी को गाली ना दे। और दूसरी बात है कि मैं तो सिर्फ नेताओं में ही वक्फ बोर्ड जो बिल को लेकर चर्चा है, निचले स्तर पर अगर हम देखें, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मैंने लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, वहां भी जो आम मुस्लिम है उन पर कोई असर नहीं हो, तो वो तो बल्कि और खुश दिखाई दे रहे हैं। वो मानते हैं हमारे लिए वक्फ बोर्ड ने आज तक किया क्या है। उनका सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि वक्फ बोर्ड ये बताया कि उन्होंने आम मुसलमान के लिए क्या किया क्या है। जो लोग राजनीति में है, चाहे किसी पार्टी में रहे हो, वो तो वक्फ बोर्ड में पदाधिकारी बनकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल ही करते रहे अपने निजी हितों के लिए। आम मुसलमानों के लिए क्या फायदा हुआ है उसका? तो आम मुसलमान को तो इससे और फायदा ही है, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह से आम मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं, उससे तो है कि कुछ चंद नेता ही ऐसे हैं जो इस संशोधन बिल को लेकर है तो वह मचा रहे हैं, बाकी जमीन पर तो कोई विरोध नहीं दिखाई दे रहा। या वो लोग जिनको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना ही करना है, चाहे उनको लिए कुछ भी किया जाए, ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं।
बाकी तो मुझे कोई ऐसा विरोध करता हुआ कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही मुस्लिम समाज में। नीरज सर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के। नीरज जी, बहुत कुछ बात अभी हो चुकी है, मेरे दर्शक सब कुछ सुन रहे हैं और मेरे पास अब ट्वीट के जरिए कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं कि क्या दर्शक देख रहे हैं, क्या दर्शक यहाँ पर सोच रहे हैं। लेकिन नीरज जी, क्या बिहार के चुनाव थे इसीलिए सारा बवेला मचाने की कोशिश की गई यहाँ पर? क्योंकि संजय झा जी ने भी आपकी तरफ से साफ कह दिया है कि हमारे सुझावों को माना गया है, इसको हमने अच्छी तरीके से देखा हुआ है, और क्या नीतीश कुमार को टारगेट करने का बहाना बनाते हुए ही ये सब कुछ रचा जा रहा है? क्योंकि बिहार के चुनाव सबसे पहले हैं। कम से कम बेचारा कासिम अंसारी जी का फजीयत होने से आप बचा दिए। नर्वस कर गए थे, इतना परेशान थे। मैं आ रहा हूँ। नहीं नर्वस नहीं भाई, नहीं नर्वस। किस डेट को हम इस्तीफा दिया ये भी नहीं मालूम आपको। अब किस डेट को आप कांग्रेस के रैली में थे ये भी नहीं मालूम है आपका। तो आपका कांग्रेस के नहीं जनता दल का पर दावा करेंगे, यही सब नहीं। रमजान की अवधि में आपने किया है, गुनाह किया है आपने बहुत बड़ा अल्लाह के नाम पर, ये गुनाह है। उस समय आपने असत्य बोला। 18 तारीख को कांग्रेस की रैली होते हैं, उन्हें इसको इस्तीफा कर दिया। नहीं गलत बात है, रैली का वीडियो आप गलत दिखा रहे हैं। कागजात है आपका, आप 2 तारीख बोल रहे हैं, आपका कागज है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। ये नहीं 3 अप्रैल के मेरा जो त्याग पत्र है 3 अप्रैल का है। बोले कि 499 वोट हमको आया था, इधर बोलना चाहिए कि क्या कितना वोट हमको आया था, क्या दिक्कत है? अब आप चुप हो जाइए। कासिम भाई अब सुन लीजिए, आपके बड़े भैया हैं, आप उनकी भी बात सुनिए। नीरज जी आप बोलिए। भाग लेना और 3 तारीख को इनका इस्तीफा देना। इनको 13-14 दिन के बाद इनका ज्ञान खुलता है। जय हो। अरे हम तो बता रहे हैं, हम ही तो लाए, आप बता रहे थे। आप कहाँ थे इतना दिन? आप कहाँ थे जब हम पार्टी में भागी थे? आप पार्टी में हम कहाँ है? जो कांग्रेस की रैली में भाग रहे पार्टी में जनता दल 3 अप्रैल तक आप पार्टी में हैं। 3 नहीं, आप फर्जीवाड़ा किए हैं आपने। 18 मार्च को आप कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, गद्दार है पार्टी की नजरों में। आपको उसी दिन इस्तीफा देकर के जाना चाहिए था कांग्रेस के कार्यक्रम में। हमको मर्जी करेगा राजद में जाने का तो कोई रोक है? कोई रोक है? हम इस्तीफा देके जाएंगे ना पार्टी में। गलत जानकारी आपको दी है। अब आप खलनायक बन गए। जुम्मा खलनायक क्या है? जो हक की बात करना खलनायक की बात नहीं है। आप जमीनी सर्वे, बड़े भाई जमीनी सर्वे करके देख लीजिए कितना असंतोष है इस दिन पे। 499 आज देखे आ रहा हूँ कुंतल बस आ रहा हूँ। देखे आपके प्रदेश का जाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक आपके बड़े कद्दावर लोग हैं। यही छोटे कार्यकर्ता ही वीर के हड्डी जदयू के बड़े लोग जो है क्या मैंने कितना सवाल दिए हैं और कितना जवाब दिए हैं। देश भर में प्रचार करवा दिए, ये बड़ी भारी नेताजी है, ये छोड़ दिए। अरे भैया ये तो अरे चुनाव आ रहा हूँ, ज्योति जी आ रहा हूँ, एक मिनट एक करके आ रहा हूँ। नीतीश कुमार ठीक है कासिम अंसारी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। नीरज जी अपनी बात पूरी कर दीजिए, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। कासिम प्लीज, कासिम अंसारी अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, नीरज जी बात पूरी कीजिए। रमजान में असत्य बोलता है जी, रमजान में असत्य काम करता है। लोग अल्लाह की नजरों में लोग ये दुआ करते हैं क्या सब लोग हम सही बोले। 10-10 दिन के अंदर मस्जिद के अंदर रहता है। भाई बताइए 18 तारीख को रमजान में ये आदमी असत्य बोल रहा। अरे पटिया में गए थे तो रियायन कर रहे थे, रिजाइन करके क्यों नहीं गए थे? रिजाइन करने में डर काहे लग रहा था? अरे कोई पकड़ रहा था कि हम पार्टी में रहेंगे तब ये पटिया चलेगा? दूसरा सवाल, जहाँ से आपको रिसोर्स मिला है तो वो क्या कर रहे थे कन्हैया कुमार के साथ? ये वीडियो भेज देते आप अपना व्हाट्सएप दीजिए। ठीक है, हमारा नंबर सार्वजनिक है, पूरा बिहार जानता है। और हमारा वही प्रखंड अध्यक्ष नेहाल अख्तर, वही इनका खुलासा किया, इनका पर्दे में उतार दिया। कोई खुलासा नहीं है। ठीक है। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए कासिम अब खामोश हो जाएं। आपके वरिष्ठ नेता अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने काफी मुद्दे रख दिए। कुंतल आपका रुख कर लेता हूं।
कुंतल इस कानून की बात जिसमें से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, झूठ बोलने वाला हमारी पार्टी में रहेगा। राजीव जी क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूं कि आप लोग लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ट्रांसपेरेंसी। मेरी अजमेर के चिश्ती साहब नसीरुद्दीन चिश्ती, उनसे बात हुई, उन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी की बात की, उन्होंने भी लैंड माफिया की बात की, उन्होंने लैंड ग्रैबिंग की बात की कई सारे, और वो अजमेर से हैं, दरगाह से, और उन्होंने कहा कि मेरी जो दरगाह है, खानकाह दरगाह कब्जे में लेने की बात, मैं दरगाह देख रहा हूं, ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने फेवर में बात की, और आपने ये कहा वक्फ संपत्तियों की लूट रोकी जाएगी। जब इतनी चीजें हैं कुंतल, फिर ये चीजें सब तक क्लियर क्यों नहीं पहुंच रही? ये लोग सुनना नहीं चाहते। राजीव जी ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं।